સૌથી પહેલા વાત કરીએ લોકસભાની ચૂંટણીના જંગનો આજથી પ્રારંભ થયો। 21 રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની 102 બેઠક પર સવારે 7 વાગ્યાથી મતદાન। 8 કેન્દ્રીય મંત્રી, 2 પૂર્વ સીએમ સહિત 1625 ઉમેદવારો મેદાને છે। વહેલી સવારથી અનેક હસ્તીઓ મતદાન માટે ઉમટી છે। આરએસએસ વડા મોહન ભાગવતે નાગપુરમાં મતદાન કર્યું છે। પી ચિદમ્બરમને કાર્તિ ચિદમ્બરમે પણ મતદાન કર્યું છે। दक्षिण भारतना जाणीता अभिनेता अजीते मतदान कर्યું। तमिलनाडुनी 39 બેઠકો માટે થઈ રહ્યું છે મતદાન। પ્રથમ તબક્કાના મતદાનનું પરિણામ 4 જૂનના રોજ આવશે। નીતિન ગડકરી, કિરણ રિજિજુ, સર્બાનંદ સોનોવાલ મેદાને છે। માર્ગ પરિવહન મંત્રી નીતિન ગડકરી નાગપુર બેઠક પરથી મેદાને છે। કેન્દ્રીય મંત્રી કિરણ રિજિજુ અરુણાચલ પશ્ચિમથી ઉમેદવાર છે, તો ડિબ્રુગઢથી શિપિંગ મિનિસ્ટર સર્બાનંદ સોનોવાલ मैदाने છે। રાજસ્થાનના બિકાનેરથી અર્જુન રામ મેઘવાલ પણ ચૂંટણી જંગમાં। આ તરફ ઉત્તરાખંડના પૂર્વ સીએમ ત્રિવેન્દ્ર સિંહ રાવત હરિદ્વારથી ઉમેદવાર છે। લોકસભા ચૂંટણી 2024ના પ્રથમ તબક્કાના મતદાન માટે ચૂંટણી પંચે તમામ તૈયારીઓ પૂરી કરી લીધી છે। સવારે 7 વાગ્યાથી પહેલા તબક્કાનું મતદાન શરૂ થઈ ગયું છે। સાંજે 6 વાગ્યા સુધી આ મતદાન ચાલશે। ગરમીને કારણે વહેલી સવારથી મતદાન કરવા માટે મતદારો પહોંચ્યા। વધુ માહિતી સાથે संवाददाता अजय यादव हमारे साथ जोड़ा है। अजय जी, जिस तरह से मतदान की शुरुआत हो चुकी है, जिस तरह से सुबह होते ही लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, क्या है ज्यादा जानकारी अभी तक? कितने लोग पहुंचे मतबूथ पे? क्या क्या सबके लिए तैयारियां की गई है? देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से पहले ही कहा गया है कि चूंकि ये चुनाव गर्मी में हो रहा है, ऐसे मतदाताओं को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। बूथ को काफ़ी कह सकते हैं कि गर्मी से राहत पहुंचाने वाले वहाँ न सिर्फ पानी पीने की व्यवस्था से लेकर के, टॉयलेट से लेकर के, बल्कि जो आम जो वोटर्स वहाँ पे आए तो उनको मतदान करने में भी काफ़ी अच्छा लगे, इस तरह की व्यवस्था की गई है। करीब 2.25 लाख बूथ बनाए गए हैं और आप जान ही रहे हैं कि चूंकि गर्मी में ये पूरा चुनाव चल रहा है, तो ऐसे में संभावना यही जताई जा रही है कि सुबह के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोटिंग होगी और उसके बाद शाम के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग होगी, लेकिन दोपहर को थोड़ी सी रफ्तार धीमी हो सकती है। लेकिन आज जब मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, देश के करीब 21 राज्यों में 102 लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं वो मतदान करने के लिए यहाँ पे आए हैं और ख़ास करके आज के मतदान की अगर बात करें तो करीब 8 केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है और कई सारे दिग्गज ऐसे लीडर हैं जो अलग अलग पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। अगर महत्वपूर्ण शख्सियत की अगर बात करें तो इसमें न सिर्फ पूर्व सीएम है बल्कि कई सारे केंद्रीय मंत्री हैं। अगर केंद्रीय मंत्रियों की बात करें तो नागपुर में जो मोहन भागवत है उन्होंने पहला वोट डाला और वहां से नितिन गडकरी तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पिछली बार भी वो लोकसभा चुनाव जीते थे, उसके पहले भी जीते थे और कहा जा रहा है कि काफ़ी बड़ी संख्या में बड़े मार्जिन से वो जीते थे और इस बार भी संभावना यही जताई जा रही है कि जिस तरह से नितिन गडकरी पॉपुलर है वो एक अच्छा खासा अपना रिकॉर्ड बना सकते हैं। लेकिन अगर राज्यवार अगर स्थिति की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। इसमें कई ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसमें मुजफ्फरनगर की एक जो सीट है संजीव बालियान, वहाँ पर बहुत कम मार्जिन से पिछले बार लोकसभा चुनाव जीते थे। इस बार समाजवादी पार्टी और बसपा ने उनकी चुनौती को और टेढ़ा किया हुआ है, तो देखना यह होगा कि इस बार संजीव बालियान जो है किस तरह से वहां पर अपनी जीत को बरकरार रख पाते हैं। इसी तरह से एक नगीना सीट है उत्तर प्रदेश में, जहां से चंद्रशेखर आजाद जो कि कहीं न कहीं एक दलित लीडर हैं और उन्होंने भी इस बार अपनी चुनौती पेश करके बाकी पार्टियों के सामने कहीं न कहीं समस्या क्रिएट की है। इसी तरह से पीलीभीत, जहां से अभी तक जो है या तो मेनका गांधी या तो उनके पुत्र जो वरुण गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी से जीतते आए हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपना कैंडिडेट बदला है और कांग्रेस से आए हुए लीडर जितिन प्रसाद उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह से सहारनपुर की अगर बात करें तो वहां से कांग्रेस पार्टी की तरफ से इमरान मसूद और कैराना से जो है इकरा हसन जो कि समाजवादी पार्टी की लीडर है वो अपनी किस्मत आजमा रही हैं। इसी तरह से राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में 2 सीटें ऐसी हैं जिसपे पूरे देश भर की नजरें लगी हुई हैं। इसमें एक सीट जो है बीकानेर है, जहां पे केंद्रीय मंत्री अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी तरह से अलवर सीट है जहां से भूपेंद्र यादव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इसी तरह से विप्लव दे जो है त्रिपुरा पश्चिम से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
किरण रिजिजू जो है अरुणाचल से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इसी तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय में जो अधिकारी हैं या केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, वो उधमपुर सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं जो कि जम्मू कश्मीर के तहत आती है। तो इस तरह से वोटिंग प्रक्रिया चल रही है, काफ़ी बड़ी संख्या में वोटर्स निकले हैं और माना जा रहा है कि पिछली बार जिस तरह से लोकसभा की वोटिंग हुई थी, इसी तरह की वोटिंग इस बार भी देखने को मिल सकती है। બિલકુલ, જાણકારી કે લિયે બહુત બહુત શુક્રિયા। તો જે રીતે પરિસ્થિતિ છે હાલમાં 8 કેન્દ્રીય મંત્રીઓ કે જેમના ભવિષ્ય આજે નક્કી થશે, તેની સાથે જીતિન પ્રસાદ અને નકુલનાથના ભાવિનો પણ ફેસલો। નીતિન ગડકરી કે જે 2 વખત ભારે માર્જિનથી જીત હાંસલ કરી ચૂક્યા છે, ફરી એકવાર તેઓ જીતી શકે તે પ્રકારની પૂર્ણ સંભાવના। मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास है, सबसे बड़े गवाह हैं और जितना भी दबाव बीजेपी का, उनके नेताओं का, पुलिस का, पैसों का, प्रशासन का, उन्हें सब તો 8 કેન્દ્રીય મંત્રીઓના ભાવિનો ફેસલો પ્રથમ તબક્કાનું આજે મતદાન છે। પ્રધાનમંત્રી મોદીએ પણ લોકોને વોટ કરવા માટે અપીલ કરી છે। વહેલી સવારથી ગરમીને કારણે મતદાન કરવા માટે લોકો મતદાન કેન્દ્ર પર પહોંચી રહ્યા છે, જેથી બપોરે ગરમીનો સામનો ન કરવો પડે અને ફટાફટ તમામ જગ્યાઓ પર મતદાન થઈ રહ્યું છે। કયા રાજ્યો કે કેટલી સીટો છે તેમાં તે પણ આપણે ટીવી સ્ક્રીન પર દર્શાવી રહ્યા છીએ। આજે કયા રાજ્યોમાં કેટલી સીટો પર મતદાન થઈ રહ્યું છે, જેમાં પશ્ચિમ બંગાળમાં 3, મહારાષ્ટ્રમાં 5, છત્તીસગઢમાં 1। અર્જુન રામ મેઘવાલ, એમ.કે. સ્ટાલિને પણ મતદાન કર્યું છે। દિગ્ગજ નેતાઓ પણ વહેલી સવારથી મતદાન કરી રહ્યા છે। तो संदेश न्यूज एडिटर प्रशांत नेमाजी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ा है। प्रशांत जी, जिस तरह से सुबह से लोग लगातार लाइन में खड़े हैं और नितिन गडकरी से लेके बहुत से ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनकी सीटों पर आज वोट होने वाले हैं, क्या कहेंगे आज पहले ये वोटिंग के लिए? देखिए, पहले दौर के मतदान की जहां तक बात है तो ये तो सभी जान चुके हैं कि 102 सीटों पर मतदान हो रहा है, लेकिन यहां से लोकसभा चुनाव का जो है एक तरह से आगाज हो रहा है और प्रधानमंत्री ने जो अपील की है कि रिकॉर्ड एक बार वोटिंग का बनाना है तमाम मतदाताओं को, तो उत्साह जो है वो सुबह से ही दिखाई दे रहा है। खासतौर से यदि हम देखें तो बड़ी संख्या में जो युवा मतदाता हैं वो भी जो है वोटिंग सेंटर्स पे पहुंच रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो है ना इस आज के दौर के मतदान की, पहले दौर के मतदान की, वो ये है कि मध्य प्रदेश की जिन 6 सीटों पे मतदान हो रहा है, वैसे तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की 28 सीटें जीती थी और एक सीट जो थी छिंदवाड़ा की, वहां पे कांग्रेस जीती थी। इस बार जो छिंदवाड़ा की सीट है वहां पे पूरा जोर भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। खुद वहां के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन्होंने 6 बार वहां सभाएं की, रोड शो किए हैं। जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने वहां सभाएं की हैं। अमित शाह जो है वो वहां पे गए, उन्होंने मतदान खत्म होने के एक दिन पहले वहां पे रोड शो किया है। तो एक तरीके से पूरी ताकत ही वहां पे झोंकी है छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट पे और कोशिश ये है भारतीय जनता पार्टी की जो 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश की, वहां पे जीता जाए और किसी भी तरीके से जो कांग्रेस का गढ़ है, 40 सालों से वहां पे कांग्रेस काबिज है। कमलनाथ की सीट गिनी जाती है इस वक्त, वहां पे जो है वो नकुलनाथ, कमलनाथ के बेटे, वो सांसद हैं और उनको जो है इस बार तगड़ी टक्कर मिल रही है विवेक बंटी साहू से, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। और उसके पीछे की वजह है एक पूरी फोर्स जो भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा में इस बार झोंकी है। कोशिश यही है कि इस बार वहां पे जो है सीटें अपनी 29 की 29 की जाए। दूसरी बात यदि हम करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में इस बार मुकाबला जो है वो काफी रोचक है। 39 सीटों पे वोटिंग हो रही है। काफी टफ एक तरीके से जो एनडीए है उसके लिए ये स्टेट है, यहाँ पे वोटिंग है। किस तरीके से वहां के मतदाताओं को आकर्षित किया है, वहां पे जबरदस्त रैलियां की हैं, रोड शो की हैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने। लेकिन जो तमाम सर्वे आए हैं वो सर्वे कुछ और कहानी कह रहे हैं। लेकिन फिर भी जो अन्नामलाई हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो तमिलनाडु के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी काफी जोर लगाया है और काफी रोचक वहां के मुकाबले को बनाया हुआ है तमिलनाडु पे। तमाम लोगों की नजरें जो है उन 39 सीटों पर भी है जो
जो तमिलनाडु में आज मतदान हो रहा है। तो कुल मिला के यदि हम ये कहें कि 102 जो आज सीटों पे मतदान हो रहा है, उसका जो वोटिंग परसेंट शाम को आने वाला है, उस वोटिंग परसेंट पे बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आगे आने वाले जो चरण हैं वो किस तरीके से लोकसभा के इस चुनाव को लेकर के जाने वाले हैं। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो જે રીતે પરિસ્થિતિ છે અત્યાર સુધીના જેટલા પણ તબક્કા આવવાના છે ચૂંટણીમાં, પહેલો તબક્કો સૌથી મોટો તબક્કો છે કે જેમાં સૌથી વધારે સીટોનો સમાવેશ થયો છે। 18મી લોકસભા ચૂંટણી કે જેને લઈને મતદાનની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે।